तो भाई लोग बहुत ढूंढने के बाद मुझे केंतारो मीरो के सीक्रेट अनरिलीज्ड स्क्रिप्ट मिल गए हैं जिसमें उन्होंने बताया कि बर्ज़र्क कैसे एंड होगा। ओह फक, ग्रिफिथ और पावरफुल होगा। यस, गट्स फाइनली मास्टर्ड बर्ज़र्कर आर्मर, बट इन द एंड ग्रिफिथ विंस। व्हाट द फक। सो बर्ज़र्क की राइटर केंतारो मीरो को गुजरे हुए 4 साल से भी ऊपर हो चुके हैं एंड अब हम सब परेशान हैं कि इसका एंड कैसे होगा। अब देखो, क्योंकि इस मांगा के अंदर सब कुछ परफेक्ट है, स्टोरी लाइन, कैरेक्टर्स, द आर्ट वर्क, ऑल ऑफ देम इज परफेक्ट, सो इट हैज टू बी एंडेड परफेक्टली। सो इसीलिए आज मैं तुम्हारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा कि हाउ विल बर्ज़र्क एंड। कई सारी थ्योरीज है, कई सारी एंडिंग्स है, कैसे गर्ड्स और ज्यादा पावरफुल बनेगा, आगे और कौन कौन मर सकता है, कैसे वो ग्रिफिथ को मारेगा, और सबके सब तो ग्रिफिथ के पीछे पड़े हुए। मैं तो ये कह रहा हूं कि साला उस आइडिया ऑफ इवल को कैसे हराएगा वो, द मेन एंटेगनिस्ट ऑफ बर्ज़र्क। वो साला कितना ताकतवर है, उससे कैसे मारेगा वो तो एक आइडिया है। बट देयर इज ऑलवेज अ वे। आई मीन एंटी स्पाइरल तक को मार दिया, तो ये क्या चीज है। तो बर्ज़र्क फैंस पूरी वीडियो देखना, क्योंकि तुम्हें बहुत मजे आने वाले हैं। मजे आने वाले हैं क्या, दिखाने वाला हूँ जो मजे आएंगे इन्हें। सॉरी, हम स्टार्ट करते हैं। तो अभी हम करंट मांगा स्टेटस की बात करते हैं। तो एक्लिप्स वगैरह हो चुका है, गर्ड्स को ग्रिफिथ से रिवेंज लेना है और गर्ड्स करंटली डिप्रेशन में। अब यहाँ से गर्ड्स को दोबारा उठना होगा, दोबारा अपना कॉन्फिडेंस रीगेन करना होगा। और ऐसे हमें पता है कि करंटली ग्रिफिथ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है कंपेयर टू गर्ड्स। अब इससे साफ बात है कि गर्ड्स को अपनी पावर बढ़ानी होगी और उसके लिए एक ही रास्ता है, उसे मास्टर करना होगा बर्ज़र्कर आर्मर। अब उसे मास्टर करने के बाद ये कुशांस वगैरह और अपने दोस्तों के साथ ग्रिफिथ पर अटैक करने की कोशिश करेगा। पर अगर गर्ड्स को ग्रिफिथ को हराना है तो उसे पहले ग्रिफिथ को तोड़ना होगा अंदर से, क्योंकि अगर ग्रिफिथ टूटा तो वो इम्बैलेंस हो जाता है और वो फिर दिमाग से नहीं सोचता। तुम्हें याद ही है, जब गर्ड्स उसे छोड़कर जाता है तो वो इम्बैलेंस हो जाता है और वो एक ही दिन के अंदर अपने इतने सालों की इमेज की धज्जियां उड़ा देता है। सो या ही कैन डिस्ट्रॉय हिमसेल्फ अगेन। बट द क्वेश्चन इज, किस चीज से ग्रिफिथ टूटेगा? सिंपल, ग्रिफिथ को तोड़ने के लिए ना गर्ड्स को फैल्कोनिया तबाह करना होगा, बिकॉज फैल्कोनिया उसका सपना है और सपना ही तो उसका सब कुछ है। आई मीन सपने के लिए उसने ही तो ये सब कुछ किया है। तो गर्ड्स को सिंपली ग्रिफिथ का असली चेहरा उन सारे फैल्कोनिया में रहने वाले लोगों के सामने लाना होगा और उन्हें बताना होगा कि ये भगवान नहीं, एक शैतान है। और जब फैल्कोनिया डिस्ट्रॉय होगा तो ग्रिफिथ भी उससे डिस्ट्रॉय होगा, और जब वो अंदर से टूटा होगा तो गर्ड्स को उसे मारने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो समझ रहे हो ना, अगर गर्ड्स को इस बार ग्रिफिथ को हराना है तो सिर्फ फिजिकली नहीं, उसे मेंटली भी सोचना होगा। अब देखो, तुम थोड़ा डिसएग्री कर सकते हो मेरे से, बट मेरे को लगता है कि ग्रिफिथ को मारना नहीं चाहिए, क्योंकि मरने के बाद क्या है, सब कुछ खत्म, कोई सफरिंग ही नहीं होगी। मुझे चाहिए कि वो सफर करे, जैसा उसने गर्ड्स और हम रीडर्स को इतना सफर कराया। दैट्स हाउ वी गेट द जस्टिस। अब इसे सफर कराने के लिए ना स्टोरी पता कैसे जाएगी कि गर्ड्स कल नाइट के साथ मिलकर आइडिया ऑफ ईवल को हराने के लिए जाए। अब आइडिया ऑफ ईवल के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो आइडिया ऑफ ईवल जो है वो एक शख्स नहीं है, जैसा उसका नाम है वो वही है, वो एक आइडिया है। मेनली वो ह्यूमंस की डार्क साइड की इमेजिनेशन से बना है। क्या कि ह्यूमंस डिजायर्स रीजन, हमें हर चीज के लिए रीजन चाहिए होता है। रीजन फॉर पेन, रीजन फॉर सैडनेस, रीजन फॉर लाइफ, रीजन फॉर डेथ। यहाँ तक कि उन्हें अपने फ्यूचर का भी रीजन चाहिए कि आगे क्या होगा। यहाँ तक कि उन्हें ये भी जानना है कि उनकी डेस्टिनी में क्या होगा। और इन्हीं चीजों से जन्म होता है आइडिया ऑफ ईवल का, एंड हिज वर्क इज टू प्रोड्यूस डेस्टिनी फॉर ह्यूमंस। वो ग्रिफिथ नहीं था जिसने अपने दोस्तों को मरवाया, ना ना ना, वो आइडिया ऑफ ईवल था, उसने सब कुछ कंट्रोल किया। उसने ग्रिफिथ को भी इतना तोड़ दिया था कि वो एकदम पत्थर दिल हो जाए और अपने सारे के सारे दोस्तों को सैक्रिफाइस कर दे। अब ये सुनने के बाद तुम्हें लग रहा होगा कि बहन फिर उसे हरा कैसे सकते हैं, वो तो एक आइडिया है। आइडिया को कैसे हम डिस्ट्रॉय करेंगे? सिंपल, ड्रॉप द आइडिया फ्रॉम योर माइंड। इंसान चाहे कितना भी कमजोर हो, बट आइडिया ऑफ ईवल को भी सिर्फ इंसान ही हरा सकते हैं। अगर कोई इंसान अपने दिल में कोई रीजन ना मांगे कि उसे क्यों ये तकलीफ है या उसकी डेस्टिनी में क्या लिखा हुआ है, तो आइडिया ऑफ ईवल का काम ही खत्म हो जाएगा। लाइक गर्ड्स जो है, उसने रिजेक्ट कर दिया कि वो डेस्टिनी में मानता ही नहीं, और वही हुआ। इसकी डेस्टिनी लिखी थी एक्लिप्स में मरने की, बट वो नहीं मरा, वो आज तक जिंदा है, क्योंकि वो सिर्फ अपने ऊपर बिलीव रखता है। तो लोगों को भी यही करना है, अपने ऊपर भरोसा करो और अपने फ्यूचर के ऊपर भी। जो तुम करोगे वैसे ही वो बनेगा। तो यही सब करने से द आइडिया ऑफ ईवल
विल डिसअपीयर। वैसे ऐसा होने के चांसेस काफी ज्यादा कम क्या नामुमकिन ही है, बट हम पॉइंट पर रहते हैं, वो तो देखा जाएगा कैसे मरवाएंगे उसे। तो देखो अगर आइडिया ऑफ इविल तो सारे डीमंस, अपोस्टलिस्ट, गॉड हैंड्स सब खत्म हो जाएंगे और जो ग्रिफिथ होगा उसकी भी सारी की सारी पावर्स चली जाएंगी और वो फैम्टो से फिर से बदल जाएगा वही अपने अपाहिज शरीर में, और इससे गर्ड्स और कैस्का का ब्रांड ऑफ सैक्रिफाइस भी चला जाएगा। नाउ दे आर फ्री और फिर वो दोनों आराम से अपनी जिंदगी बिता सकते हैं, शादी वादी करके बच्चे बच्चे करेंगे। एंड जो ग्रिफिथ होगा ना वो पैरालाइज तो हो रखा है, कुछ तो वैसे भी नहीं कर सकता, तो उन्हें सामने ऐसे खुश देखकर वो पूरी जिंदगी बस तड़पता रहेगा क्योंकि कुछ कर तो सकता नहीं है। आई मीन दिस इज द सेटिस्फैक्शन, दिस इज व्हाट आई वांट। तो ये तो हो गई हमारी क्लासिक एंडिंग। अब आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट और बताना चाहूंगा कि एक रीजन आ सकता है कि आइडिया ऑफ इवल को हम कैसे हरा सकते हैं। तो इसका रीजन ये भी हो सकता है कि कभी एक्लिप्स पूरा ही नहीं हुआ है और जो फैम्टो की ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी 100% पूरी नहीं हुई है, अधूरी है। वो कैसे, तो गट्स तो मरे ही नहीं ना ही कैस्का। डील क्या थी कि वो अपने सारे दोस्तों को सेक्रीफाइस करेगा, यानी कि कुछ 99.9% ही पूरा हुआ। सो द एक्लिप्स इज इनकम्प्लीट और गर्ड्स तो आइडिया ऑफ इवल की सारी चीजों को डिनाई करता है, वो अभी भी जिंदा है और वो अपनी डेस्टिनी भी खुद लिख रहा है। सो ये देखकर हम कह सकते हैं कि गर्ड्स इज द वन जो उन्हें खत्म करने के लिए आया है और यही इनकम्प्लीट एक्लिप्स का वो मिसिंग पॉइंट है जो बाद में इसके इनकम्प्लीट होने का फायदा उठाकर इन्हें खत्म करेगा। अब बात करते हैं कुछ थ्योरीज और ट्विस्ट की जो कि आ सकती है एंडिंग में। सो पहला है गर्ड्स में डाइड इन द एंड। सो लोगों का ये कहना है कि इतने सारे विलन्स को हराने के लिए गर्ड्स को फुल आउट जाना पड़ेगा एंड इसका बर्जर आर्मर ही इसकी जान ले लेगा। सो इसका मतलब अगर उसे अपना रिवेंज चाहिए तो ही हैज टू सैक्रिफाइस हिमसेल्फ। देखो यार ये वाला सिनेरियो ना मुझे याद दिला रहा है एंड गेम की, जब एंड में टोनी स्टार्क चुटकी बजाता है एंड अब मरने के बाद नाउ ही कैन पीसफुली रेस्ट। आई मीन इट वाज अ फैंटास्टिक एंड, बट मेरे हिसाब से ना गर्ड्स के सामने वाली एंडिंग नहीं काम करेगी क्योंकि यार टोनी की केस में ऐसा था कि यार वो ना थोड़ा ऐसा सेल्फिश बंदा था, तो जो अपने बारे में ही सोचता था, बट जब वो एंड में एक सोल्जर की तरह सेक्रीफाइस करता है दूसरे लोगों को बचाने के लिए, दैट वाज सरप्राइजिंग और वही चीज दिल छू लेती है। पर इन द गेट्स ऑफ गर्ड्स वो बंदा पूरी स्टोरी में स्ट्रगल कर रहा है, सेक्रीफाइसेस कर रहा है और तुम चाह रहे हो कि एंड में भी वो सेक्रीफाइस कर दे। हम चाहते हैं भाई उसे खुश देखना कैस्का के साथ। तो परफेक्ट एंडिंग वही रहेगी जो मैंने ऊपर बताई थी, दी हैप्पी एंडिंग। नाउ दूसरा पॉइंट है गर्ड्स एंड ग्रिफिथ टीम अप। तो ज्यादा तुम्हें पता है कि गॉड हैंड्स काफी ज्यादा ताकतवर है, तो गर्ड्स का उन्हें आना नियरली इम्पॉसिबल ही है। तो हो सकता है कि ग्रिफिथ को और भूख हो पावर की और उसे भी आइडिया ऑफ इवल जितना पावरफुल बनना हो। तो इस सिनेरियो में ये हो सकता है कि वो गर्ड्स के साथ टीम अप करके गॉड हैंड्स और आइडिया ऑफ इवल को हराए, बट गर्ड्स मेरे को नहीं लगता कि वो उसके साथ टीम अप करेगा, बट हो सकता है कि ग्रिफिथ उसे मजबूर करे कि वो कैस्का को पकड़ ले और उसे कहे नहीं करा तो मार दूंगा वैसे, तो शायद तब गर्ड्स उसका साथ दे एंड उन सबको मारने के बाद फिर वो मौका देकर ग्रिफिथ को भी मार दे। मतलब ये वाली सिचुएशन वी कैन कंसीडर कि हाँ ऐसा भी कर सकते हैं। स्टिल आई लाइक द क्लासिक एंडिंग जो मैंने सोची है। नाउ तीसरा पॉइंट है कि मे बी गर्ड्स विल शो रिडेम्पशन ओवर रिवेंज। तो एक्लिप्स के बाद जब गर्ड्स आता है तो उसका सब कुछ जा चुका था, तो इस मोमेंट पर गर्ड्स पूरा रेज में भरा हुआ था और उसका सिर्फ एक ही गोल था कि उसे ग्रिफिथ को मार कर रिवेंज लेना। पर टाइम के साथ वो बदलता भी रहा है, जैसे बीच में उसने अपने रिवेंज को हटाकर कैस्का की भी देखभाल करी है। उसने ये भी बोला था कि अब वो अकेले काम करेगा, बट करेंटली देखो तो उसकी एक 5-6 मेंबर्स की टीम है। सो टाइम के साथ वो बदल रहा है एंड इट इज इम्पोर्टेंट, बट ऐसा कहा जा रहा है कि लास्ट में जब उसका वक्त आएगा रिवेंज लेने का तो वो रिडेम्पशन चूज करेगा, यानी कि वो ग्रिफिथ को मारेगा नहीं बल्कि उसे माफ कर देगा। एंड पर्सनली आई डोंट वांट दिस। आई एग्री कि गर्ड्स को थोड़ा शांत होना चाहिए और दिमाग से सोचना चाहिए, क्योंकि जितनी बार भी वो ग्रिफिथ को देखता है वो एकदम पागल सा हो जाता है पूरा रेज में और उस पर हमला करने जाता है अंधाधुन। तो आगे अगर वो लड़ने के लिए जा रहा है ग्रिफिथ के साथ तो उसे अपने दिमाग को एकदम शांत रखना होगा और तब उसे लड़ना चाहिए, नॉट जस्ट फिजिकली बट उसे मेंटली भी काफी काम करना पड़ेगा। बट ग्रिफिथ को माफ कर देना, दिस आई कांट एक्सेप्ट। उस बहन ने कितने अपने हजारों बंदों को मरवा दिया और कैस्का का रेप भी किया, वो भी गर्ड्स की आंखों के सामने, और उसे देखने पर मजबूर भी किया। आई मीन ही इज मर्डर एंड रेपिस्ट। हम इसे माफ कैसे कर दें, ये इंडिया थोड़ी ना। ओके मैंने कुछ कहा क्या? मैंने
मैंने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा। हाँ, तो वी आर टॉकिंग अबाउट एनिमे। क्या है ना कि कभी कभी सच मुंह से बाहर निकल आता है, बट इतना सच भी नहीं बोलना चाहिए कि खुद के ही मर जाए। तो जैसा मैं कह रहा था कि मैं ग्रिफिथ को माफ करने वाले फेवर के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मारो बहन को। एंड लास्ट पॉइंट है ग्रिफिथ में चेंज। तो जैसा तुम्हें पता है कि जब ग्रिफिथ वापस आया था अर्थ पर जन्म लेकर उस इन्फेंट के रूप में, तो उधर से हमें उसमें काफी सारे चेंजेस देखने को मिले थे। जैसे कि जब जॉर्ड वर्सेस गट्स की फाइट में उसने कैस्का को भी बचाया था, एंड वो मूनलाइट वाले बॉय का रूप लेकर भी उसने गट्स और बाकी सबको भी कई बार बचाया। एंड हमें वो गट्स के सामने रोता हुआ भी दिखा था एक बार। सो यस, हम कह सकते हैं कि वो आगे जाकर चेंज हो जाए और गट्स के साथ मिलकर वो गॉड हैंड्स और आइडिया ऑफ इवल को हराए। बट स्टिल आई लाइक द क्लासिक एंडिंग, सेटिस्फेक्शन उसमें ज्यादा है इसलिए। एंड अब एक बोनस पॉइंट, मुझे लगता है कि ज्यादातर बजर्क के शो में कैस्का को ना थोड़ा ऐसा कमजोर सा दिखाया है, हर कोई उसे सिर्फ बचा रहा है। सो अब मुझे लगता है कि अब बारी है कि वो उस अपनी बेचारी वाली साइड से निकले और अब से वो फाइटर की तरह लड़ाई करे गट्स के साथ मिलकर। एंड आई थिंक कैस्का का भी ना एक क्रूशियल अटैक होना चाहिए ग्रिफिथ को हराने में, बिकॉज उसने ही तो उसे इतना बड़ा ट्रॉमा दिया था। तो सो जब वो उसे मारेगी ना, तो उसे भी अपना रिवेंज मिलेगा और हमें सेटिस्फेक्शन। और हाँ, किसी की ये भी थ्योरी थी कि गट्स गॉड हैंड्स को हराने के लिए शायद लास्ट में अपनी ह्यूमैनिटी तक को सेक्रीफाइस भी कर दे। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा, बिकॉज द मेन थीम ऑफ बजर्क इज कि एक इंसान कहां तक अपनी लिमिट्स को पुश कर सकता है। नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड, बस एक रोशनी की किरण दिखनी चाहिए, चाहे वो अब कितनी भी छोटी हो। तुम्हें बस उसे होप बनाकर चलते जाना है गट्स की तरह, और आगे चाहे कितना भी बड़ा गोल, ड्रीम या फिर दुश्मन हो, तुम उन सबको मात दे दोगे। सो यस, यही थी सारी चीजें हाउ विल बजर्क एंड। एंड अगर तुम ये सोच रहे हो कि ये सारी चीजें मैंने केंतारो मियोरो के सीक्रेट अनरिलीज स्क्रिप्ट के अंदर से निकाली हैं, तो नहीं भाई, वो तो क्लिकबेट था मेरा। सॉरी यार, वो मैंने ना थोड़ी सी ऐसे चीनी डाल दी ऊपर से ताकि तुम वीडियो पर क्लिक करके आओ, बट जब तुमने उस चीनी को खाया तो उसके नीचे तुम्हें शहद भी तो मिला ना। तो यस, प्रॉफिट तुम्हारा हुआ, चाहे मैंने थोड़ी चीटिंग करी हो। और हाँ, एक लास्ट में मैं चीज कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने बताया कि मेरे सेंसर को गए हुए 4 साल हो गए हैं, एंड स्टिल बजर्क इज द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम। सिर्फ रेटिंग में ही नहीं बल्कि पॉपुलैरिटी में भी ही इज द नंबर 1 ऑन माय एनिमे लिस्ट। अगर तुम किसी से पूछोगे भी ना कि हु इज द ग्रेटेस्ट मांगा ऑफ ऑल टाइम, नो डाउट ही विल आंसर बजर्क। मतलब कई मांगास कंप्लीट होने के बाद भी ये स्टेटस नहीं पा पाई जो बजर्क इनकम्प्लीट होने के बाद भी लेकर बैठा है। दैट्स द लेगेसी he built। So अब तुम कमेंट करके बताओ कि तुम्हें कौन सी एंडिंग या थ्योरी बढ़िया लगी और तुम्हारे हिसाब से कैसे बजर्क परफेक्टली एंड होगा। बाकी लाइक शेयर करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर 300K। बट हाँ, अगर किसी ने सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लो। 400K के लिए होते हैं। आज के लिए बस करते हैं, आरेगा।